Good morning, students. How are you all? I hope all of you are fine. Today, we will do completing the square method or solving the roots of quadratic equation. Now, let us first look what is the completing the square method. Completing the square method is one of the methods to find the roots of a given quadratic equation. As I have earlier told you, this method is used to find the roots of a quadratic equation. A polynomial equation with degree equal to 2 is known as quadratic equation. Now, what do you mean by a quadratic equation? An equation with degree 2 is known as a quadratic equation. क्वाड मीन्स 4 बट क्वाड्रेटिक मीन्स टू मेक स्क्वायर. जैसे क्वाड का मतलब तो 4 होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक का मतलब है टू मेक स्क्वायर. अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिप्रेजेंटेड एज क्वाड्रेटिक फॉर्म. इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमने अर्लियर क्लासेस में की हुई है. होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 and x is a variable. Since the degree in the above written equation is 2, it will have two roots. अब आपको कैसे पता चलता है कि रूट्स कितने होंगे किसी भी इक्वेशन में? हमें रूट्स का बारे में पता चलता है बाय लुकिंग एट इट्स डिग्री. हम किसी भी इक्वेशन की डिग्री को देख के उसके रूट्स बताएंगे. नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है. डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री. सो हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 है. सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव 2 रूट्स. देयर आर सेवरल मेथड्स टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं. जैसे हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मेथड स्क्वायर रूट फाइंड किए थे. नाउ विल डू बाय completing the square. Now, completing the square for an equation. We have our quadratic equation as ax square plus bx plus c equals to 0. जैसा कि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax square plus bx plus c equals to 0. Now, for simplification, let us take a is equals to 1. हमने अपनी इक्वेशन में a को 1 ले लिया है किस just for the sake of simplification. The equation will become x square plus bx plus c equals to 0. अब इक्वेशन क्या हो जाएगी? x square plus bx plus c equals to 0. Now, if we wanted to represent a quadratic equation using geometry, one way should be representing the terms of the expression in the left hand side of the equation by using geometrical figures such as squares, rectangle. अगर सपोज करिए आपको कोई भी इक्वेशन है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करेंगे. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है. तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? बाय मेकिंग. अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको आप बाय मेकिंग ग्राफ, मतलब बाय मेकिंग स्क्वायर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. जैसे if we take a square with side x units, the area would be x square units. अगर हमने कोई भी स्क्वायर लिया और उस स्क्वायर की साइड x यूनिट्स है तो उसका एरिया कितना होगा? x स्क्वायर होगा. सिमिलरली इफ़ वी टेक अ रेक्टेंगल जिसकी दो साइड्स x और b हैं तो उसका एरिया कितना होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है ना रेक्टेंगल की एरिया. तो इट्स एरिया विल बी bx स्क्वायर यूनिट्स. एंड लेट अस टेक अ स्क्वायर विद एरिया इक्वल टू c स्क्वायर यूनिट्स टू रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन. हमने लास्ट टर्म का एक स्क्वायर लिया जिसकी साइड हमारी c है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? c स्क्वायर हो जाएगा. इन द फिगर वी हैव द ज्योमेट्रिकल इक्विवेलेंस ऑफ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एंड सी. अब जैसे हमने पहला स्क्वायर क्या लिया था जिसकी साइड्स एक्स एक्स थी दोनों, तो हमारी एक्स स्क्वायर बन गई. अब दूसरा हमने रेक्टेंगल लिया था जिसकी एक साइड तो x थी और दूसरी साइड b थी, तो हमारा एक्स बी मतलब उसका एरिया हो गया बी एक्स. और तीसरा हमने स्क्वायर लिया था जिसकी चारों साइड c थी, तो हमारा एरिया कितना, हमारा इसका एरिया कितना हो जाएगा? c स्क्वायर. और c स्क्वायर कांस्टेंट है तो हम c ही लिख सकते हैं. ज्योमेट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ एक्स स्क्वायर bx and c. This method is known as completing the square.
Let us complete some squares. If we break the rectangle representing bx into two equal parts cutting vertically, we will have two figures with an area equal to b by 2x square units. The figures are arranged according in the second figure. अब हमने क्या किया, हमारा जो रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल था बीच वाला जो बी एक्स जिसका एरिया बी एक्स है, हमने इस रेक्टेंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. तो एक्स हमने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमारा अब हर एक का एरिया कितना हो जाएगा, b बाय 2x हो जाएगा, क्योंकि हमने b को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. अब किस तरह की फिगर बनेगी, जैसे ये है, हमने क्या किया, जो हमारी ऊपर वाली साइड b थी उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो b बाई 2x. अब हमने क्या किया, जो पहला वाला आप देख सकते हैं ब्लैक लाइन से, हमने ये b बाई 2x को तो x के साथ में अरेंज कर दिया, दूसरे b बाई 2x को ऊपर की साइड अरेंज कर दिया अपने x के साथ. रीअरेंजिंग द फिगर, अब हमने फिगर को रीअरेंज किया. रीअरेंज हमने किस तरह से किया है, बट आर स्क्वायर इज नॉट येट कंप्लीट. अब हमने रीअरेंज करने के बाद आप देखिए क्या हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ नहीं, बट यहाँ पे एक गैप है. द फाइनल पार्ट ऑफ द मेन स्क्वायर कैन बी टेकन फ्रॉम द स्क्वायर विद द एरिया सी स्क्वायर यूनिट्स. अब यहाँ पे इसका एरिया सी स्क्वायर यूनिट्स है, तो हम फाइनली हम अपना ये स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे, इस वाले सी स्क्वायर यूनिट एरिया को हम जो खाली जगह है वहाँ पुट करेंगे. लेट अस सी हाउ. जैसे ये सी स्क्वायर यूनिट्स था, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया. अब आप देख सकते हैं जो ये सी स्क्वायर यूनिट्स था, इसमें से हमने कितना पुट किया है, हमने पूरा नहीं पुट किया है, हमने पुट कितना किया है, c माइनस बी बाई 2. मतलब पूरी लेंथ c थी और ये लेंथ हमने b बाई 2 ली, तो c अब हमारा जो बचा वो कितना बचा, c माइनस बी स्क्वायर बाई 4. अब आप देखिए द स्क्वायर इज फाइनली कंप्लीटेड, द एरिया ऑफ द स्क्वायर. अब हम इस स्क्वायर को देखते हैं. ये वाली साइड जो आपकी रेड और ग्रीन साइड है वो है एक्स बी बाई 2, मतलब x प्लस बी बाई 2. ये वाली साइड भी x प्लस बी बाई 2 है. तो आपका एरिया कितना बनता है इस स्क्वायर का, हमारा एरिया बनता है x प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर. The square is finally complete. The area of the square is x plus b by 2 whole square. The remaining area is equals to c minus b square by 4. अब remaining area कितना बचा हमारा, c minus b square by 4. All this time we were rearranging the same figure that we इसका हमने पूरे टाइम में क्या किया, हमने सिर्फ उस फिगर को रीअरेंज किया है जो हमारी फिगर थी, हमने सिर्फ और सिर्फ उस फिगर को रीअरेंज किया है पूरे टाइम में. तो इसका मतलब हमारी पूरी फिगर का एरिया जो हमारी स्टार्टिंग इनिशियल इक्वेशन थी उसके एरिया के इक्वल होगा. दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके इक्वल होगा हमारा एरिया. दैट इज एक्स प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर प्लस सी माइनस बी स्क्वायर बाई 4. दिस मेथड इज नोन एज कंप्लीटिंग द This method is known as completing the square method. इसी मेथड को हम completing the square कहते हैं. हमने सबसे पहले क्या किया, एक हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उससे हमने दो स्क्वायर्स बनाए, एक एक्स स्क्वायर और एक बी एक्स का रेक्टेंगल बनाया, और लास्ट वन जो हमारा बचा था हमारा सी बचा था, उसका हमने एक स्क्वायर बनाया. फिर हमने इस पूरे स्क्वायर को, जो बीच वाला हमारा रेक्टेंगल था, उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करके हमने अरेंज किया दूसरे स्क्वायर में, जिस तरह से वो स्क्वायर कंप्लीट हो जाए. तो अब हमारी इक्वेशन बची एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो थी हमारी, वो बची एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस बी स्क्वायर बाई 4 के इक्वल. नाउ x plus b by 2 whole square is equals to minus c upon b square by 4. All the terms in the RHS of the above equation are known. That's why it is very easy to determine the roots.
अब देखिए, आपको पता है x प्लस बी बाई टू हमें पता है क्या होता है, और c माइनस बी स्क्वायर बाई फोर भी हमें पता है क्या होता है। तो अब इस एक मेथड से रूट्स फाइंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ स्टेप्स फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आप किस तरह के स्टेप्स यूज़ करेंगे, लेट अस लुक एट दीज स्टेप्स। सपोज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो ये है। फॉलोइंग स्टेप्स गिव इन स्टेप्स इज टू सॉल्व इट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। Write the equation in the form such that c is on right side. आपकी जैसे इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो इक्वल टू जीरो, सॉरी आपकी इक्वेशन क्या होती थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको इक्वेशन को इस तरह से लिखना है कि सी आपके राइट साइड में चली जाए। इसका मतलब आपको लिखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी, जो भी कांस्टेंट है उसको आपको राइट साइड में लेके जाना है। If a is not equal to 1, then divide the complete equation by a such that coefficient of x square is 1. सेकेंड स्टेप आपका ये है कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखना है। सपोज आपकी इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले स्टेप में तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 4 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है। तो यू हैव टू डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 4 इक्वल टू -2 हो जाएगा, क्योंकि 4/2 करेंगे तो हमने जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया। अगर 1 नहीं है तो, अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज यू हैव टू डिवाइड। नाउ एड द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ टर्म एक्स ऑन बोथ द साइड्स। अब आपको जो भी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, जैसे जो भी बी कोफिशिएंट था एक्स का, उसका हाफ b/2a इसका होल स्क्वायर आपको दोनों साइड में ऐड करना है। नाउ फैक्टराइज द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन एज द स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल टर्म। अब आपको अपनी जो भी लेफ्ट साइड में जो टर्म्स होंगी उनको स्क्वायर करना है, उनको फैक्टराइज करना है। जैसे आपका टर्म होता था ना, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप ये दो फॉर्मूलाज आप देखेंगे कि आपकी इक्वेशन में ये दो फॉर्मूलाज बन रहे हैं, तो आपको इनको फैक्टराइज करना है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में आपको लेके आना है। Now take the square root on both the sides. Now you have to take the square root on both the sides. अब दोनों साइड में आप स्क्वायर रूट लेंगे। Solve for variable x and find the roots. अब लास्ट स्टेप होगा आपका, अब आपको वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद में आप दोनों रूट्स को फाइंड करेंगे। आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो स्क्वायर्स की फॉर्म में बनेगी, सो यू नीड टू टेक द स्क्वायर्स। आप स्क्वायर्स ले लेंगे तो उसके बाद में आपको आपकी इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आप स्क्वायर रूट लेंगे, आई नो ऑल ऑफ यू नो हाउ टू टेक स्क्वायर रूट, देन यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स। अभी ये मेथड आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे देन इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। Today we did completing the square method of finding the roots of a polynomial. हमने roots के लिए सबसे पहले splitting middle term करा, फिर हमने उसके questions भी किए थे कुछ, उसके बाद हमने completing the square method किया। That is all for today. We'll continue it in the next video. Thank you and have a nice day.